Good morning, students of class 5. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 97 as I'll be continuing with the exercises of Unit 22, Simple Future Tense and Future Continuous Tense. Students, please take out your English grammar book. Turn the page to page number 97 as I'll be continuing with the exercises of Unit 22, Simple Future Tense and Future Continuous Tense. Now students, in my last video, I had completed exercise 1 and today I'm going to start with exercise 2. But before that, we should know that we use the simple future tense to expression action that will happen in future. हम बेटा फ्यूचर टेंस कब यूज करते हैं? कोई भी एक्शन जब होने वाला होता है, हुआ नहीं, होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर प्लान्स और इवेंट्स. वो फ्यूचर में कोई भी इवेंट्स या प्लान्स जो हैं उनके बारे में बताने के लिए यूज करते हैं. एंड देन वी यूज सर्टेन वर्ड्स एज टुमारो, नेक्स्ट ईयर, द कमिंग वीक, लेटर, सून एसेट्रा इन फ्यूचर टेंस. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा इसका फॉर्मूला. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल ऑब्लिक शैल के साथ हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हमेशा. ठीक है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हमारा अगर सब्जेक्ट आई या वी होगा तो हम शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर आई और वी के अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है तो हम विल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. आई होप ये सबको याद है बेटा. नाउ वी नीड टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2 एंड दैट इज एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 97. चेंज these sentences into simple future tense. Simple future tense. Now, the first sentence is the bus leaves. The bus leaves at 8:30 a.m. पहला सेंटेंस क्या है? The bus leaves at 8:30 a.m. इसमें हमें क्या करना है बेटा? इसमें हमें सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है. वर्ब क्या है? लीव्स. क्योंकि जब भी हम टेंस बदलते हैं बेटा तो हम खाली वर्ब ही चेंज करते हैं, ये आपको याद रखना है. द बस लीव्स एट 8:30 a.m. इसमें वर्ब क्या है? लीव्स. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? द बस. अब सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हम विल यूज करेंगे या शैल यूज करेंगे. अब यहाँ पे द बस सब्जेक्ट है इसलिए बस है ना, विल, सॉरी, बस के साथ विल. और लीव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसमें एस लगा है तो लीव्स का रूट फॉर्म क्या होता है? लीव. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द बस लीव्स का एस हटा देंगे, लीव रूट फॉर्म में. द बस विल लीव एट 8:30 a.m. सिर्फ हमने वर्ब को चेंज किया. द रिमेनिंग सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज. ओनली द वर्ब विल चेंज. तो हमारा ये सेंटेंस किस में आ गया? इन सिंपल फ्यूचर टेंस. द बस विल लीव एट 8:30 a.m. फाइन. नाउ द सेकेंड वन. ही लॉक्स. He locks the door when
I go. सेकेंड सेंटेंस है he locks the door when I go. इसमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है. वर्ब क्या है, लॉक्स है. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सबसे पहले लॉक्स का एस हटा के लॉक को हमको रूट फॉर्म में लाना है. वर्ब क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमको याद रहे कि इसको हमें रूट फॉर्म में वापस चेंज करना. हम वर्ब क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं, बिकॉज इट रिमाइंड्स अस दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक द वर्ब बैक टू इट्स रूट फॉर्म. ठीक है. और सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसके साथ शैल या विल लगेगा. ठीक है. अब सब्जेक्ट ही है तो विल. हमने वर्ब क्यों अंडरलाइन किया है, ताकि हमको याद रहे कि हम उसको रूट फॉर्म में लेके आएंगे. सो ही विल लॉक द डोर व्हेन आई गो. ये हमारा सेंटेंस हो गया. किस में हो गया बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस में. फाइन. नाउ दी थर्ड सेंटेंस है वी वॉच द मूवी. वी वॉच द मूवी एट होम. थर्ड सेंटेंस है वी वॉच द मूवी एट होम. इसमें वर्ब क्या है, वॉच. अंडरलाइन इसलिए करते हैं ताकि हमको याद रहे कि इसको हमें रूट फॉर्म में चेंज करना है. सब्जेक्ट क्या है, वी, दैट मीन्स शैल लगेगा. वी सब्जेक्ट है इसलिए हम इसमें शैल लगाएंगे. वी शैल वॉच द मूवी एट होम. क्या हो गया हमारा, वी शैल वॉच द मूवी एट होम. फाइन. वी वॉच द मूवी एट होम. क्या हो गया हमारा सेंटेंस, वी शैल वॉच द मूवी एट होम. ये याद रखना है कि सब्जेक्ट हमारा आई या वी होगा तो हम शैल प्लस ही रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वेयरएज आई और वी को छोड़ के कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होगा तो हम विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. देन द फोर्थ वन, it is raining tonight. It is raining tonight. ये सेंटेंस है. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे. ठीक है ना. अब यहाँ पे आप देखो ये इज रेनिंग है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. फाइन. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इसकी जगह विल, और रेनिंग का हमें हमेशा रूट फॉर्म में लाना है. तो रेनिंग का रूट फॉर्म में आईएनजी रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेन. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट विल रेन टू नाइट. फाइन. क्या हो गया, इट विल रेन टू नाइट. फाइन. अभी आपको समझ में आया हम वर्ब को क्यों अंडरलाइन करते हैं, ताकि हमको याद रहे कि वर्ब को हमें रूट फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है. और जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि हमको शैल या विल क्या लगाना है. क्लियर. आई होप एवरीबडी हैज डन स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड राइट द फिफ्थ वन. Now, the fifth one is I talk to you later. Fine. I talk to you later. इसमें वर्ब क्या है, टॉक है. हमने टॉक को अंडरलाइन कर दिया. अब सब्जेक्ट क्या है, आई, दैट मीन्स हम शैल लगाएंगे. आई शैल टॉक टू यू लेटर. I shall talk to you
later. Fine. I hope everybody has written, children. I shall talk to you later. Subject अगर हमारा I है, we है, तो हम shall plus the root form of the verb use करेंगे. Clear? So students, the fifth one is I talk to you later. In this, what we need to do? We need to identify and underline the verb, and the verb is talk, and our sentence will be I shall talk to you later. Where our subject, जहाँ हमारा subject बेटा I होगा, वहाँ पे हम shall plus the root form of verb use करेंगे. Fine. Now the sixth one. They stay at school for extra classes. They stay at school for extra classes. Fine. अब हमें जब इसको हमें चेंज करना है तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे. दे स्टे एट स्कूल फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस. सो इसमें जो वर्ब है दैट इज स्टे. वर्ब क्या है? स्टे. फाइन. सो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट दे है. So if the subject is they, we will use will. हम क्या यूज करेंगे? will. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में they will stay. Underline it so that you can always cross check. They will stay at school for extra classes. This is the sentence in simple future tense. They will stay at school for extra classes. हम वर्ब को क्यों अंडरलाइन करते हैं? सो दैट वी रिमेंबर कि हमको वर्ब को रूट फॉर्म में चेंज करना है. क्लियर? नाउ द सेवेंथ वन. द सेवेंथ सेंटेंसेस. द वेदर is fine today. The weather is fine today. Now, अब यहाँ पे हम is fine है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो क्या है? is fine है. फाइन. अब इसको हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है. द वेदर इज फाइन टुडे. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा. जहाँ पे इज है वहां इसके लिए हम बी यूज करेंगे. ठीक है? इसके लिए हम वर्ब का क्या यूज करेंगे? बी. सो द सेंटेंस विल बी द वेदर. इसकी जगह हम लिखेंगे विल बी. है ना? द वेदर के लिए विल और इसकी जगह बी. एंड देन fine. Underline this. The weather will be fine today. This is the seventh sentence to me. The weather के लिए हमने will use किया. इसके लिए हमने क्या यूज किया? be और fine as it is root form में. This you need to keep in mind. So the weather will be fine today. Clear? सबका हो गया? The weather will be fine today. Now the eighth sentence, and that is the children share their views in the class. The children shared their views in the class.
फर्स्ट हम क्या करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे. वर्ब क्या है, शेयर. अब सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, विल. द चिल्ड्रन will share, the children will share their views in the class. क्या हो गया हमारा सेंटेंस, द चिल्ड्रन विल शेयर देयर व्यूज इन द क्लास. फाइन. सो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपको वर्ब का हमेशा रूट फॉर्म यूज करना है और सब्जेक्ट के हिसाब से विल और शैल. अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो विल. सो आई होप एवरीबडी हैज डन स्टूडेंट्स. सो नाउ I'll be revising and then erasing. Fifth one, I talk to you later. इसका क्या हो जाएगा, I shall talk to you later. I के साथ हम हमेशा shall यूज करते हैं प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. Then the sixth one is they stay at school for extra classes. यहाँ पे they will stay at school for extra classes. They के साथ हमने will प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब stay यूज किया है. Then the seventh one, the weather is fine today. द वेदर सब्जेक्ट है तो विल, इसकी जगह पे बी एंड फाइन का रूट फॉर्म एज इट इज. सो द वेदर विल बी फाइन टुडे. देन द एट्थ वन, द चिल्ड्रन शेयर देयर व्यूज इन द क्लास. सब्जेक्ट चिल्ड्रन है तो विल, शेयर का रूट फॉर्म एज इट इज, द चिल्ड्रन विल शेयर देयर व्यूज इन द क्लास. होप एवरीबडी हैज डन. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दीज सेंटेंसेस एंड राइट द नाइन्थ वन. And the 9 sentences you reach the auditorium, you reach the auditorium by 6 p.m. Now, first step क्या है? We need to identify and underline the verb. Verb क्या है? Reach. Fine. Subject क्या है? You, जो determine करेगा कि हमको will use करना है या shall use करना है. तो हमारा sentence हो जाएगा बेटा, you will reach the auditorium, you will reach the auditorium by 6 p.m. Fine. So, I hope everybody has done, and with this we finish the exercise 2. एक्सरसाइज 2 में आपको क्या याद रखना है बेटा, वर्ब का हमेशा रूट फॉर्म रहेगा. इसलिए सबसे पहले जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ब. फाइन. देन व्हाई डू वी आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन, बिकॉज वी नीड टू कीप इन माइंड कि हमको वर्ब को रूट फॉर्म में वापस लेके आना है. एंड देन जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपको विल या शैल यूज करना है. अगर सब्जेक्ट आई है और वी है तो शैल, बाकी रेस्ट ऑफ विद एनी सब्जेक्ट यू यूज विल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस. फाइन. अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में थोड़ा समझेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज स्टूडेंट्स. अब बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट द एक्शंस विच विल बी प्रोग्रेस एट सम गिवन टाइम इन फ्यूचर. वो एक्शंस जो कभी फ्यूचर में होंगे, एट सम गिवन टाइम इन फ्यूचर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और बेटा जैसे आपको पहले भी बताया, जिस भी वर्ब में कंटिन्यूस लगा है दैट इंडिकेट्स कि आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। कंटिन्यूस इंडिकेट करता है कि वर्ब में क्या होगा, आईएनजी, राइट ना। अब बेटा इसका आपको मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ। पहले का फॉर्मूला याद करो। जितने भी वर्ब्स होंगे, क्योंकि as the name says continuous, that means वर्ब सारे आईएनजी फॉर्म में होंगे। जो भी वर्ब है, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में हम वर्ब को रूट फॉर्म में यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। जिस भी टेंस में बेटा कंटिन्यूस नाम है दैट इंडिकेट्स कि वर्ब को हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना है। अब इसका बेटा जो फॉर्मूला है दैट इज विल बी ऑब्लिक शैल बी, will be oblique shall be plus the ing form of verb। अभी सबको पता है कि हम shall किसके साथ लगाते हैं, shall I और we हमारा सब्जेक्ट होगा तो shall, और will बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको विल, बी और शैल बी, खाली शैल या विल नहीं लिखना है, उसके साथ बी भी लगाना है, प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी वर्ब है सिंपल फ्यूचर टेंस में हम रूट फॉर्म में ले लेते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में विल बी या शैल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। फाइन ना। अभी इसके मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स समझाऊंगी, ठीक है। शैल बी कब लगाएंगे, shall be plus the in form of the verb where your subject is I oblique V, and will be कब लगाएंगे, where I और V छोड़ के जो भी subjects हैं उनके संग हम will be use करेंगे। Clear? Now let's try to understand these with some examples। Examples, ठीक है। Example number 1, he will be enjoying the snowfall in January, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे विल बी प्लस एंजॉय। एंजॉय रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमने आईएनजी लगाया है। सो एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जिस भी टेंस में कंटिन्यूस है दैट मीन्स की वर्ब में आईएनजी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फ्यूचर टेंस में विल बी ऑब्लिक शैल बी, सब्जेक्ट ही है तो विल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ही विल बी एंजॉयिंग द स्नोफॉल इन जनवरी। And students, we use the future continuous tense to talk about the actions which will be in progress at some given time in future. Fine? Now, the second example. His friends will be making snowman. His friends will be making snowman. Now, अब आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, his friends, ठीक है। तो यहाँ पे will be प्लस make का इंग फ्रॉम क्या है, making। और जब भी वो वर्ब्स जिनके एंड में ई आता है उनका जब हम इंग फॉर्म लगाते हैं तो यू नीड टू कीप इन माइंड वी ड्रॉप द ई एंड आई एट आईएनजी। कोई भी जैसे बेटा आई एम गिविंग यू एग्जांपल, जैसे राइट है ना, मेक है ना, ये सारे वर्ब्स में एंड में ई आता है। इनका जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉप द ई एंड एट आईएनजी। ये रूल शायद सबको याद होगा। वर्ब
verbs ending with E. To make their ing form, what do? We drop the E and an ing. So you need to keep this in mind. Right? So यहाँ पे his friends will be making snowman. तो ये will be making किस में है? Future continuous tense. Fine. Now the third example. They will be skiing over snow. They will be skiing over snow. As you can see in the picture, आप देख रहे हो वो स्की कर रहे हैं स्नो के ऊपर. So here the future continuous tenses will be skiing. ski का क्या हो गया? skiing. And they है so will be skiing. Clear? Then the fourth one. I shall be missing. I shall be missing their company. I shall be missing their company. अब आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? I है तो shall be plus the ing form of the word. Fine. So I shall be missing their company. So future continuous tense में आपको basically बेटा फॉर्मूला याद रखना है कि will be oblique shall be plus the ing form of the word. अगर हमारा सब्जेक्ट I है या we है तो हम shall be plus the ing form of the word यूज करेंगे. बाकी इन दो वर्ड्स के अलावा कोई भी और अगर सब्जेक्ट होगा तो आप विल बी प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. ये आपको बेटा याद रखना है. नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल. वी शैल बी सेलिब्रेटिंग Sam's birthday on 14 March. अब इसमें जो वर्ब है वो क्या है? shall be celebrating. So we shall be celebrating Sam's birthday on 14 March. Now you can see the difference. सब्जेक्ट अगर आपका आई हो वी हो तो आपको shall be प्लस दी इन फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करना है ना. और अगर उसके इन आई और वी के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट हो तो आप विल बी प्लस दी इन फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करेंगे. ये आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है. सब्जेक्ट ही है तो विल बी एंजॉइंग है ना. ही विल बी एंजॉइंग दी स्नोफॉल इन जनवरी. सिंपल फ्यूचर टेंस में आप विल शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो. वेयरएज इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आप विल के साथ भी या शैल के साथ भी प्लस द ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो. सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला कि सिंपल फ्यूचर टेंस है तो विल ऑब्लिक शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड वेयरएज इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. The second sentence is his friends will be making snowman. Subject his friends है so will be plus. Make का ing form क्या है? making है ना. And as explained earlier कि जो भी verbs होते हैं जो जिनके end में e आता है verbs, all the verbs ending with e उनका ing form कैसे बनाते हैं? You drop the e and add ing. Fine. So basics भी दिमाग में रखने. ऐसा नहीं कि कोई भी verb में सीधे आप ing लगा दो. उसके भी कुछ रूल्स होते हैं है ना. कहीं पे लास्ट वाला लेटर डबल होता है फिर ing ऐड होता है ना. सो ये आपको सब चीजें बेसिक्स आनी चाहिए. फाइन. देन द थर्ड वन. दे विल बी स्कीइंग ओवर स्नो है ना. सब्जेक्ट दे है सो विल बी स्कीइंग. फोर्थ. आई शैल बी मिसिंग दैट कंपनी. अब आप यहाँ पे देखो फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और वी है तो दोनों में क्या हुआ है? शैल बी प्लस द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. बस ये समझना कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट आई है
या वी है, सब्जेक्ट पता है ना, द डूअर ऑफ द एक्शन, वो अगर आई और वी है तो शैल बी प्लस द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? ये अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन। जितने भी वर्ब्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वो आईएनजी फॉर्म में होंगे और सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि शैल बी लगेगा कि विल बी। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल बी, इन दोनों के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट है तो विल बी। फाइन। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई विल बी कंटिन्यूइंग the third exercise in my next video. Till then, please do learn and revise all the taught exercises. Now you really need to work hard as your annual exams are approaching. Thank you, students. Have a good day ahead.